अभी तक पास नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना को मांगे प्रभु। ठीक है जी सर। जरूर प्रार्थना करेंगे। ओके। प्रेज द और लॉर्ड, जय मसीह पास्टर जी। हम सहजलाल बोल रहे हैं। बाकी लोग म्यूट में हो जाइए, सहजलाल महाराज को बात करने दीजिए। बाकी लोग साइलेंट में हो जाइए, एक के बाद एक बोलेंगे। सहजलाल महाराज नेपाल से, बोलिए भाई। जी सर, जय मसीह। बहुत दिन के बाद में सर से फिर बात करने का मौका मिला है इसमें। सर ऐसे है, बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता हुआ है, फिर भी आप लोग की प्रार्थना से अभी तक ठीक है। रह गया अभी आत्मिक के लिए, आर्थिक के लिए, इस अभी यही कहीं कठिनाई में आ रहा है, ये इसमें जागृति होने पाए सर, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। इससे पहले भी तो आशीष मिला था, मेरे बच्चिया को शादी हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन शेयर नहीं कर पाए। वो भी अच्छा से ढंग से मेंटेनेंस हो गया। हम क्या कहते हैं, हमारा हरि जी पास्टर जी से शेयर किए थे। इस तरह से थोड़ा कुछ आर्थिक के कम, बेरोजगारी स्थिति कमजोर हो गया। इस तरह सर प्रार्थना में समझिए, परिवार के लिए, देश के लिए। ओके। जरूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू सहजलाल महाराज नेपाल से भाई। ओके। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है, शमीम बहन का प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उनके पति के लिए, उनकी साल्वेशन के लिए प्रार्थना करने का है, करेंगे हम। और वो हार्ट पेशेंट है, पूर्ण रीति से चंगाई मिले उनको। और वैसे उनके दामाद जी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी, शमीम बहन का दामाद के लिए, उनके बहन के लिए, सतीश उनका नाम है, एमएनसी कंपनी में जॉब चाहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हम भी उसके साथ हैं। सतीश जी के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे, उनको जैसा वो चाहते हैं वैसा जॉब उनको मिले। ओके। विश्वनाथ प्रसाद जी बोलिए। भैया, हमारा हाइड्रोसेल में दर्द रहता है, और पोता और बेटे के लिए भी प्रार्थना करना है कि अच्छे से रहे, कमाए, और ये हमारा दर्द जो है शारीरिक तौर से एकदम चला जाए, स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रार्थना करना है। यस, जरूर करेंगे। प्रेज और ब्रदर। सूर्या बहन। हाँ ब्रदर, मैं अप्रैल में मैं मेरे बेटे का शादी करना बोल के सोच रहे हम लोग। यस यस, वंडरफुल तो वंडरफुल। हाँ, तो ऐसा परिवारों में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो शादी के टाइम। सो पैसों का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, जब तक परमेश्वर दे, तो जब भी शादी करना बोल के सोच रहे, उसकी शादी के लिए भी आप प्रेयर कीजिए। ओके ओके, जरूर प्रार्थना करेंगे बहन जी। जी। और बोलिए, और कोई है? संजय गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि सब कोई सुखी पूर्वक अच्छे से रहे, जीवन में कोई चीज का घटी कमी नहीं रहे, बस। और बहन का स्वास्थ्य ठीक है अभी? हाँ, बहन का स्वास्थ्य अभी ठीक है, मेरी पत्नी का उस हाँ हाँ, तरीका से अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके। प्रार्थना करेंगे। तो आइए अब एक सुंदर सा गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, एनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज? कैन यू शेयर एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, एनी स्पेसिफिक प्रेयर? सर, हाँ जी। प्रे द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सर, प्रेयर फैमिली के लिए करना। पत्नी के पैरों में दर्द सा रहता है सर, और अच्छा अच्छा मेरे लिए प्रार्थना करना। थोड़ा हार्ट में ब्लॉकेज था सर, अब तो ठीक हूँ, चल फिर अच्छा। रहा हूँ। पहले दिक्कत था। बच्चे बच्चे और कितने हैं? कलीसिया के लिए बताइए बच्चों के बारे में। बच्चे 2 हैं सर, लड़का और लड़की। +2 में पढ़ते हैं, और लड़का 9th क्लास में पढ़ता है। अच्छा अच्छा। तो बहन जी के लिए जिनके पैरों में दर्द है, और आपके लिए हार्ट में ब्लॉकेज था, परमेश्वर ने ठीक किया, और हाँ जी, हाँ पूरी जी। चंगाई आपको और आपके बच्चे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जी जी। ओके ओके। तो आइए भजन गाते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। विक्टोरिया जी, गीत गा सकते हैं आप? जी ब्रदर, आइए। 1 मिनट।
स्तोत्र में से हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु मेरा है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया। आमीन आमेन आमेन। आइए वचन को पढ़ेंगे हम। निर्गमम का 15 अध्याय और वचन 26 मदन जी पढ़ेंगे। जी सर। एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 26। निर्गमन का 15 का 26। जी जी पढ़ रहे हैं सर। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से जो एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। आमेन आमेन। मैं तुझे चंगे करने वाला यहोवा, यहोवा राफा। अब तक यहां तक आने से पहले यहोवा परमेश्वर इस नाम से प्रकट नहीं हुआ। यहोवा सृजनकार है, सृष्टि को रचने वाला। यहोवा सर्वशक्तिमान है, समुद्र को दो भाग करने वाला। यहोवा महान है,
मारा पानी को, जिस पानी को पीते तो मरते, तो उसी पानी को पीने का लायक मधुर पानी बनाया। आसमान से खाना देता था, मन्ना को। पत्थर चट्टान में से पानी देता था, और इजरायली लोगों के साथ वो पत्थर चट्टान भी उनके साथ साथ जा रहा था। महान और सर्वशक्तिमान यहोवा, सारी सृष्टि को रचने वाला, अब उसका नाम को प्रकट करता है, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहोवा राफा, यहोवा राफा। और कहता है, मैं जो बातें दे रहा हूं, तू यदि मेरे बातों को सुनेगा, मानेगा, ऐसा करेगा जैसे मैं कहता हूं, तो मैं वो बीमारियों को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा जो मिस्र देश में होता था। मैं तुम्हारे चंगा करने वाला यहोवा हूं। और वो राफा बनकर आया था यहोवा। यहोवा का राफा आया था संसार में पुत्र बनकर। तो जिस जाति के लिए ये बातें मूसा के द्वारा दिया गया था, वो सारे जाति, सारे लोग, हर गांव में जहां जाते यीशु मसीह, वहां बीमारी बीमारी लोग थे, लंगड़े थे, बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे, लकवा मारे गए लोग थे, दुष्ट आत्मा पीड़ित थे, कई तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित हो गए थे ये लोग, और उनको चंगा करने आया। यहोवा राफा बनकर आ गया है। यहोवा नहीं चाहता कि उनके बच्चे बीमार में पड़े हो, लंगड़े हो, अंधे हो, बहरे हो, लाचार नादान बनकर पड़े रहे। ये नहीं चाहता वो चाहता है उनके बच्चे तंदुरुस्त रहे, स्वास्थ्य रहे, हेल्दी रहे। तो आ गया था और नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाता और वहां के बीमार लोगों को चंगा करता। मत्ती सुसमाचार 4 का 24, मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 24, मैथ्यूज चैप्टर 4 वर्स 24, मत्ती सुसमाचार 4 का 24। जी सर। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे की रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन। इतने सारे बीमार लोग, इतने सारे रोगी, लकवे पीड़ित, दुष्ट आत्मा से पीड़ित, और वो जहां भी जाता, रास्ते पे कोई कोड़ी से पीड़ित हुआ, चिल्ला चिल्ला कर कहता था, हे दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, मुझ पे तरस खा। और किसी और गांव में जाता तो वहां जन्म से अंधे लोग थे, वो लोग यीशु मसीह को पुकारते थे। जहां भी जाते, जहां भी जाते, वहां बीमार से पड़े हुए लोग। और एक गांव को गया, नाव पर चढ़कर उस क्षेत्र में गया, तो वहां 2000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित एक व्यक्ति कब्रिस्तान में पड़ा होता था। कपड़े फाड़ लेता उसका, जंजीरों से बांधते हाथ पैर तो टुकड़े टुकड़े कर लेता, और कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्या हाल हो गया है उस जाति का, याकूब का संतान का, इजरायली लोगों का, परमेश्वर के मित्र अब्राहम का संतान। कैसा हो गया ये हाल? क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया ऐसा?
यानी कि परमेश्वर को बात को सुनते थे लेकिन नहीं मानते। परमेश्वर जो आज्ञा दिया था उसका पालन नहीं करते, तो ऐसे हाल में पड़ा वो जाति। गांव गांव में, घर घर में किसी ना किसी तरह का बीमार व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से पीड़ित, और इनको चंगा करने के लिए आ गया है वो यहोवा रफा। यहोवा रफा बनकर आ गया है, यहोवा का रफा यीशु मसीह। और सबको जो जो उनके पास लाया जा रहे थे उन सबको चंगा करते थे, उन सबको। और उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, वो आने से पहले, धरती पर जन्म लेने से पहले, यशायाह नबी के द्वारा अध्याय 33 और 33 का 24वां पद। आइजिया, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 33 एंड वर्स 24। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। आमीन। अधर्म कामों के वजह से रोगी बन गए हैं सब लोग। धर्म क्या था? व्यवस्था में जो आज्ञा मूसा के द्वारा दिया गया था, नहीं मानते थे। धर्मी जन का समूह, परिवार के लोग सारे अधर्म बन गए हैं, और वो अधर्म को ठीक करेगा, निकालेगा उनमें से, प्रचार करेगा नई रीति से, नया वचनों को आकर सुनाएगा, परमेश्वर की इच्छा को। और वो सारे अधर्म वाले बातें, गलत बातें, बुरे सोचना, विचार करना उनके मन में से, हृदय में से निकालेगा, और उसके तन को, शरीर को, देह को पूरी तरह से चंगा करेगा। और कोई एक ना बोलेगा कि मेरे देह में ठीक नहीं है, मेरे शरीर में ठीक नहीं, मेरे सर दुखता है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, ऐसा कहने वाला एक भी नहीं होगा। वहां की जगह के बारे में बात कर रहा है यशायाह नबी, वहां उसमें कोई ऐसा कहने वाला नहीं होगा कि मेरे शरीर में ठीक नहीं है। कहां के बारे में बात कर रहा है? आने वाला उस परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह का जो राज्य आने वाला है, हम सब वहां रहेंगे। और वहां जाने से पहले वो हमारे सारे अधर्मों को ठीक करना चाहता है और हमें पूरा चंगा करना चाहता है। जीसस वांट्स टू हील यू। आपको स्वास्थ्य बनाना चाहता है यीशु, आपको चंगा रखना चाहता है यीशु। और आप ऐसा कह सके वहां जाने के बाद मेरा शरीर में ठीक नहीं, ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं मिलेगा वहां। ना कोई सर दर्द होगा, ना पैरों में दर्द होगा, ना हाथों में दर्द होगा, ना बीमारी होगी, लकवा नहीं मारेगा वहां, आंखों का रोशनी कम नहीं होगा, दिल की बीमार नहीं आएगी, कैंसर नहीं रहेगा वहां पर। देयर विल बी नो एनी डिसीज। वहां जाने से पहले यीशु चाहता है हम सबको चंगा कर कर वहां ले जाएगा, अभी से, बिफोर एंटरिंग इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। कलीसिया में आए हैं, ये छाया है उस परमेश्वर के राज्य का। इट रिफ्लेक्ट्स, द चर्चेस रिफ्लेक्ट्स द किंगडम ऑफ गॉड। उस आने वाला यीशु मसीह का, उस राज्य का ये छाया है। और यहां आने के बाद हम सब चंगे हो जाएंगे। सारे तरह तरह के बीमारियों का चंगाई यहां पर मिलेगा। मैं जानता हूं, आप भी सुने होंगे, मैं अपने मिनिस्ट्री में मैं खुद सुना हूं। कोई व्यक्ति मेरे पास आकर प्रार्थना करके जाता है, किडनी में तकलीफ था, दोनों किडनी खराब हो गए थे, नौजवान था, अभी अभी शादी किया, बच्चे भी नहीं हुए। तो
दोनों पति पत्नी मेरे पास आए, हमारे बगल में रहते थे, रोते थे, हिंदू थे, यीशु मसीह को जानते थे लेकिन विश्वास नहीं करते थे। मैं बोला बच्चों क्या है, बोलो क्यों रोते हो, बताओ तो सही, पहले बताओ उसके बाद रो, मैं भी समझू क्या तकलीफ है। तो वो बेटी बताई, मेरा आदमी को दोनों किडनी खराब हो गया, दिखने में बहुत अच्छा था, नौजवान लड़का, बाप रे कैसे किडनी का क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टरों का कहना है कि अभी ये बचना मुश्किल है, यदि कोई किडनी दान देता है तो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और कोई उम्मीद नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही कर सकता हूँ जो अधिकार मुझे मिला है यीशु मसीह के लहू में। और मैं प्रार्थना किया, मैं कहा यीशु से, परमेश्वर यीशु मसीह, यहोवा रफा, चंगा करने वाला, ये बच्चे जवान दोनों किडनी खराब हो जाएंगे, अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो आप ही करना यीशु मसीह, इनके दोनों बिगड़े हुए खराब हुए ये किडनी को निकाल और अच्छा किडनी को रख इसके अंदर, जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो तू करेगा और मेरे कहने से तू करेगा। मैंने कहा और उसने किया। मैं बोला जाओ दिखाओ, अस्पताल में कब जा रहे हैं, बोलते कल जाएंगे, जाओ डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो गया। और जाते हैं अस्पताल में, वो लोग परेशान हो रहे पूरे अस्पताल उलट पलट हो गया, फिर से जांच कर रहे थे, फिर से एक्सरे निकाल रहे थे, स्कैनिंग कर रहे थे, वो पहले वाला 3 महीने से चल रहा था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे पेपरों को निकाले, दिन के बाद दिन, पहले टेस्ट कब हुआ, दूसरा टेस्ट कब हुआ, वो सारे रिपोर्ट्स को देख रहे थे। आज का फ्रेश फिर से देखा, 4 बार टेस्टिंग कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है किडनी, एकदम परफेक्ट। ये कैसा हो सकता, ये कैसा हो सकता, हमने दवाई भी नहीं दी, कोई दवाई ये किडनीज को ठीक नहीं कर सकते थे। हमारे पास, हमारे गांव में एक पास्टर साहब रहते हैं हमारे घर के बाजू में, उन्होंने प्रार्थना किया तो चमत्कार हो गया। क्या प्रार्थना में चमत्कार होता है? वी डोंट बिलीव, यू फूल, यू डोंट बिलीव, यू डोंट बिलीव। डॉक्टर को हम कहते हैं अगर आप नहीं भरोसा करते तो मत करो, हमारा प्रभु जिस पे हम भरोसा करते वो कर सकता है। मिरेकल, चमत्कार हुआ है। ऐसा कई केसेस को जो डॉक्टरों का होता है कि अब नामुमकिन है, ये बचेंगे नहीं। कोरोना में कितने लोगों का फोन आता था हमारे पास, कोरोना में पास्टर संधू जी दिल्ली में रहते हैं, दोनों पति पत्नी कोरोना पीड़ित हो गए थे और डॉक्टरों का कहना कि लेके जाओ, ये मर गए हैं, आखिरी सांस से बचे हैं, बस लेके जाओ। लेकिन प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास आया, हमने प्रार्थना किया और वो आज भी सेवा करते हैं। पास्टर संधू ठीक हो गए हैं, 2 साल से वो सेवा करते हैं। वो कोरोना कहाँ भागा हमने जाना नहीं जाना, लेकिन वो भाग गया छोड़कर। ऐसे कितने 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 गवाहियां सुनाए हम। प्रार्थना में वो यहोवा रफा का सामर्थ्य है, चंगाई है, वो चंगा करेगा, वो चंगा करेगा। और वो चंगा करने के लिए यही क्रूस पर वो सारे ताड़ना को सहा। यशायाह नबी के पुस्तक 53 5वां वचन को पढ़ेंगे भाई। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53 एंड वर्स 5। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 53 और 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उससे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे कारण, हमारे बुराइयों के कारण, हमारे आज्ञा का तोड़ने का कारण,
हमारे अधर्मों के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, कोड़े मारे गया, ताड़ना को सहा, और वो हमारे सारे दोष उस पर लेना चाहता है, ले लिया है। हमारे पापों को, हमारे श्राप, जो पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते, व्यवस्था को तोड़ते, जो श्राप हमने इकट्ठा कर लिया, वो सारे उस पर ले लिया, और वो शिक्षा को, वो ताड़ना को सहा, और उसकी घाव जो उसके बदन में हुआ था, काटा गया था उसको कोड़े मार मार कर, और उसका पवित्र लहू उसके देह शरीर में से निकलता, बहता, हमें चंगा करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए यहोवा रफा कैसा चंगा करता है? विश्वास रखो। कोई बहन 8 साल से पीड़ित थी, हो रही थी, लहू बहता था। लूका समाचार 8 में पढ़ते हैं, मत्ती समाचार 5 में, मार्कुस 5 में पढ़ते हैं। बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास, वैद्य के पास गई थी, जमीन जायदाद बेचकर बड़ी बुरा हाल में पड़ गई थी। अब पैसे भी खत्म हो गया, बेचने के लिए घर में कुछ भी नहीं। अब एक ही रास्ता था, खुद को खत्म करे, या तो उस इंसान के पास जाए जो सब कुछ चंगा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, गूंगों को बोली, बहरों को सुनवाई, लंगड़े कूदते हैं, लकवे ग्रसित लोग, पीड़ित लोग ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये इतना सब कुछ करने वाला मुझे चंगा नहीं कर सकता। वो सोच में पड़ गई थी, मैं कैसे जाऊं, मेरे बारे में इन सारे लोगों के सामने कैसे बताऊं मेरे अंदर कौन सा बीमारी है। नादान बहन, महिला, सबके सामने कैसे बता सकती? वो सोचती थी कि क्या मैं बताने से ही उसको मालूम पड़ेगा, यहोवा रफा को, जो ये इतने सारे लोगों को चंगा कर रहा है, मेरे बताने से ही उसको मालूम पड़ेगा कि मेरी बीमारी क्या है। अगर वो चंगा करने वाला है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मैं जाऊंगा पास में उसका, तो वो समझना चाहिए कि मेरा बीमारी क्या है, मेरे बोलने से पहले। कितना भरोसा किया वो। हाँ, यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह के पास आओ तो आपके शरीर में क्या बीमारी है, आपके घर में क्या तकलीफ है, वो जानता है। सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं होती। वो घबरा जा रही थी, बेचारी डर रही थी, और विश्वास किया उस पर, जाके उसके वस्त्र को छुआ, और जब वो हाथ लगाती, हाथ बढ़ाती, यीशु के वस्त्र को छूने के लिए हाथ पास में जा रहा था, लग गया उस वस्त्र उस महिला के हाथ, और उसी समय उसको चंगाई मिल गई, उसी समय। और यीशु कह रहा था कि कोई मुझे छुआ, और सारे चेले लोग यीशु से कहते थे कि स्वामी, इतने लोग आपके ऊपर पड़ रहे हैं, इतने लोग, और आप कहते हैं कोई छुआ? हाँ, मुझे कोई छुआ, मैं जानता हूं वो कौन है, मैं जानता हूं वो कौन है, उस बहन को। तो ठीक हो गई बहन, यीशु के सामने आ गई, घुटने टेक कर बोला, मैं स्वामी, मैं ही छुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ बहन, तेरे विश्वास ही तुझे चंगा कर दिया, जाओ, अब सुकून से जाओ, शांति से जाओ। शांति भी दे दिया। कैसे शांति होती उस घर में? खाने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ बेचकर खत्म कर दिया, बीमार को ठीक करने के लिए, इलाज के लिए सारा जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन बेच डाली। अब कैसे घर वाले खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसा शांति मिलेगा उसको? यीशु मसीह शांति भी देता है, चंगाई भी देता है। यीशु मसीह चंगा करता है,
और उसको शांति भी देता है, घर का सारा माहौल ठीक करता है, आशीर्वाद बरकत देता है यीशु मसीह। और वो यहोवा राफा, चंगा करने वाला आ गया है और आपने आपको क्रूस पर बलिदान किया है, जैसे कि प्रदीप जी पढ़ रहे थे, अनभोरे जी, यशायाह नबी का उस वचनों को, वो सारे हमारे अधर्मों के कारण ताड़ना को सहा। परमेश्वर के बातों को जो मूसा के द्वारा निर्गमन का 15 का 26 में मदन जी पढ़ रहे थे, वो नहीं किया वो लोग, इसलिए सारे घर घर में बीमार हो गए थे। और आज भी कलीसिया में लोग आते हैं और प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, लेकिन वैसा नहीं करते हैं, इसलिए बार बार बीमार पड़ जाते हैं। वैसा करो जैसा सुनते हैं, कितने वचनों को सुनते हैं, कितने वचनों को पढ़ते हैं, आप पढ़ने का आदत लग गया है। अब सबको परमेश्वर का रोज, परमेश्वर का कुछ ना कुछ वचनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का आदत हो गया है। जैसा हर रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, ये आदतें कैसे हो गए हैं, वैसे ही प्रार्थना करने का भी, वचनों को पढ़ने का भी आदत हो गया है। तो प्रार्थना में विश्वास करो और वचन पे भरोसा करो, वैसा करो। कितना सीधी सी सरल बात है। विश्वास रखो यीशु पर और यीशु का कहना मानो। जो संदेश सुनते हैं रोज, संदेश में सीखो, चाल चलन में बदलाव लाओ और यीशु के साथ चलना आदत बना लो। कैसे आएंगे ये सारे? और आते हैं तो भी वो तैयार है चंगा करने के लिए। वो हमारे लिए उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल रही है आज, इवन टुडे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अभी सारे लोगों के लिए। मेरे पास वो यीशु का नाम है, आपके पास यीशु का वो लहू है, उसने क्रूस पर से बहाया था। सारे लोग आंखें बंद करेंगे, जहां है उसी जगह आंखों को बंद करो और मेरे साथ चलो। क्रूस के सामने जा रहे हैं। क्रूस पर यीशु मसीह का शरीर लटक रहा है, उसके सिर में कांटों का मुकुट है, उसके दोनों हाथों में कीले ठोके गए हैं और उसके सिर से लहू बहता है, टपकता है बूंद बूंद। और उसके हाथों में जो कीले ठोके हैं, घाव में से खून निकल रहा है, बहता है। और उसके पाँव में कीले ठोके हैं, एक ही कीला दोनों पाँवों के चीरते हुए ठोका गया और वहां से टपकता है यीशु मसीह का पवित्र लहू। और उस क्रीज के तले उस पवित्र लहू इकट्ठा हुआ है, गरम लहू, बहता हुआ जीवन से भरा लहू। अपने दाहिने हाथ बढ़ाओ मेरे साथ और वो लहू के पास पहुंचो। अपने हाथ से उस लहू को टच करो, अपने उंगलियों को, अपने हाथ को लहू में लगाओ और वो लहू को ले लो अपने हाथ से और वो हाथ को उठाओ, अपने सिर पर ले जाओ। यीशु का लहू आप लगा हुआ है, आपको चंगा करने का लहू, आपके सारे स्थिति में सुधार लेने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, आपके सिर पर मल लो, लगा लो सिर पर और अपने माथे पर लेके आओ। एक उंगली से क्रूस का चिन्ह लगाओ, सीधा और आड़ा, और सारे अपने चेहरे पे लगाओ। आई प्रोक्लेम, आई डिक्लेयर टोटल हीलिंग ऑफ योर होल बॉडी। आपके पूरे शरीर के लिए मैं चंगाई घोषणा करता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू में। और मैं आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आप जो बता रहे थे, आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके पत्नी पति, बच्चों के लिए,
घर घर में सारे लोगों को मैं चंगाई घोषणा करता हूं। आई प्रोक्लेम, आई डिक्लेयर एंड आई आस्क इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से मैं घोषणा करता हूं, आप सबको चंगाई मिल जाए, आप सबका प्रार्थनाओं का सफल हो जाए, पर प्रतिफल मिले आप सब लोगों को। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। मेरे भाई विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो दर्द होता है हाइड्रोसिल में, परमेश्वर वो अकेले हैं, सुबह उठते हैं, पानी को लाते हैं, अपना कपड़े खुद धोते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और सेवकाई करने जाते हैं, सुसमाचार गरीबों में बांटने। मेरे भाई तेरे दास को चंगा कर परमेश्वर अभी इसी वक्त, और उसका जो बेटा हर रोज बड़े आस लगा कर देखता होगा कि मेरा बेटा वापस आ रहा होगा, आएगा, परमेश्वर उसके बेटे को वापस ले आ, और उसका पोता जहां काम कर रहा है उसको अच्छा सा काम मिले। परमेश्वर डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन, उनके पत्नी के पैरों में दर्द है और उनके भी ब्लॉकेज हुआ था उनके दिल में। पूरी तरह से यीशु मसीह के पवित्र लहू से डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं, पूरी तरह से मेरे भाई मेरे बहन चंगे हो जाएं, बहन के पैरों में दर्द कम हो जाए इसी वक्त, और उनके बेटी बेटा जो पढ़ रहे हैं +2 और 9th में, दोनों बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हरिदेव चौधरी जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके किडनी में पत्थर यीशु के पवित्र लहू से अब जो मेरे भाई मेरे साथ हाथ बढ़ाकर तेरे लहू को छुआ और अपने सर पे और वो किडनी में कमर में लगाया, अभी इसी वक्त मैं चंगाई घोषणा करता हूं। और उनके परिवार, उनके बच्चे जो घर पर हैं, जो बाहर विदेशों में, जापान में, और उनकी सेवकाई वो जहां कहां जा रहे हैं परमेश्वर, जिन लोगों से मिलते हैं उन सबको ठीक कर, चंगा कर, और उन सबको खाना मिले, काम मिले, परमेश्वर वो ठीक रहे। हीरालाल मरावी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। कल बता रहे थे उनकी बड़ी बेटी बीमार है, कुछ रोज पहले हॉस्टल से लड़का आया था सावन। परिवार, बहन जी, उनकी सेवकाई, आराधना करने के लिए आने वाले सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। भाई को पूरी सामर्थ्य से भर, ताकत दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर। और बहन शमीम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके पति बाबू जी के लिए, उनकी बेटी एग्नेस के लिए, उनके दामाद जी सतीश के लिए। परमेश्वर, उनके पति दिल के बीमार हैं, अभी इसी वक्त पवित्र लहू से यीशु मसीह का लेता हूं हाथ में और घोषणा करता हूं, उनको पूरी तरह से चंगाई मिले और वो अपने पापों को कबूल करे, सुसमाचार को स्वीकारे, परमेश्वर उनको रक्षा मिले। और बहन को भी सेवकाई में इस्तेमाल कर परमेश्वर, पूरी परिवार आत्मिक उन्नति में बढ़े। परमेश्वर जयवीर चौधरी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए, उनके बच्चे, और जो MBBS पढ़ रहा है, पिछले 6 साल से अधिक रोज हो गए हैं। हम इसी वक्त मांगते हैं परमेश्वर, बेटे का MBBS का पास हो जाए, पूरा हो जाए और अच्छा सा डॉक्टर बने वो, और तेरे सेवकाई में भी इस्तेमाल हो। आई वांट टू ब्लेस जयवीर चौधरी जी के फैमिली, पूरे परिवार को मैं आशीष देना चाहता हूं, परमेश्वर बरकतों से भर। परमेश्वर सहजलाल महरा, वो भी नेपाल से हैं। परमेश्वर, प्रार्थना में ताकत है, जैसा हम भरोसा करते हैं प्रार्थना में तो वैसा करता है। परिवार को, बच्चों को, बहन को
परमेश्वर आशीष दे, सबको चंगा कर, तेरी सेवकाई में इस्तेमाल कर, छोटे बड़े हर जरूरतों को पूरा कर। परमेश्वर किशोर चंद्रगिरवार, वनिता चंद्रगिरवार, मेरे बहन, परमेश्वर उनके बच्चे, उनकी सेवकाई, अगर उनके घर में या चर्च में, कलीसिया में कोई विश्वास किसी तकलीफ में है, किसी बीमार से है, अभी इसी वक्त पवित्र लहू से यीशु मसीह का जो हमारे हाथों में छुआ है, हम डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं, सारे लोगों को चंगाई मिले, सब लोग ठीक हो जाए, सबको काम मिले, सबको खाना मिले, रोटी मिले, सबको रहने का अच्छा सा घर हो सबके लिए। किशोर जी के सेवकाई को आशीष प्रकट करते हैं, घोषणा करते हैं। कुसुम जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। बहन जी के घर में, बहन जी की सेवकाई में, जिन लोगों के बीच में वो सेवकाई करती हैं, अगर कोई किसी बीमार से अब है, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से मैं घोषणा करता हूं कि सबको चंगाई मिले, सब ठीक हो जाए और हर तरह की तकलीफ में से उन्हें बचाए परमेश्वर। उनकी खेती और उनके हर विषय पर आशीर्वाद दे परमेश्वर। मदन जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मदन जी के हाथ में और पैर में दर्द होता है, हम कई दिनों से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और अब इसी वक्त यीशु मसीह के लहू को लेकर घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के लहू में हमारी चंगाई है। यीशु मसीह घायल हो गए हैं हमारे लिए, और यीशु मसीह घावों के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। हम घोषणा करते हैं मदन जी के उस दर्द को अभी इसी वक्त निकल जाए और पूरी तरह से चंगाई, शक्ति मिले उनको। बहन जी को परमेश्वर, उनके बच्चे, गुंजन बेटी, गौरव कुमार, गरिमा और आखिरी बेटा, पूरे परिवार को। गरिमा का एग्जाम्स हो रहा है परमेश्वर, और कई बच्चों का एग्जाम्स हो रहा है। बुद्धि ज्ञान से भर दे परमेश्वर हमारे बच्चों को, पूरी फैमिली को घोषणा करता हूं। और वो छोटी सी बच्ची आर्या, बेटी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रदीप अनभोरे और मेरा बहन प्रेमलता जी और बेटी स्तुति और बच्चा परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनकी सेवकाई को, उनके आने जाना, बहन जी का काम आशीर्वाद बरकतों से भर दे परमेश्वर। यीशु के नाम में जो ताकत, यीशु के सुसमाचार में जो रक्षा, पापों का क्षमा और बीमारियों को चंगा करने का वो हीलिंग पावर है, वो ले जाए, लोगों को बांटे। प्रदीप भाई को वर्शिप करते हैं चर्च में और सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों के पास गरीबों में जाकर बांटते हैं, सेवकाई में इस्तेमाल कर, और घर के सारे लोगों को पूरी तरह से स्वास्थ्य और चंगा रख। संजय प्रसाद जी हैं हमारे भाई, तेरे दास सेवक, उनकी सेवकाई को, उनके बच्चों को, उनके आना जाना, सुसमाचार को प्रचार करते दूर दूर के क्षेत्रों में जाते हैं बड़े प्रयास के साथ। परमेश्वर संजय प्रसाद को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी सेवकाई में, कलीसिया में, उनके घर में, उनके करीबों में अगर कोई आज बीमार है, तो इसी वक्त हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू को लेते हुए कि चंगाई हो जाए, सब लोग ठीक हो जाए। और शशि हरि, ज्योति हरि, उनके मम्मी पापा, बड़ी बहन और बहन की वो छोटी बेटी कली और उनके भाई, परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये दोनों बेटी विश्वास रखते हैं यीशु मसीह आप पर, और पूरे परिवार विश्वास रखे, बचा पाए। अगर कोई कमी घटी हो घर में, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो,
जिनके बीच में वो रहते हैं, उनमें जो काम करने जाते हैं बेटियां आने जाने में, जहां आराधना करने जाते हैं कलीसिया में, पास्टर जी के परिवार, राजू सरकार जी के सेवकाई को आशीष दे। और हमारे बेटियों को हम चाहते हैं कई दिन से, अब दिन बीते जा रहे हैं परमेश्वर, 10वां महीने में आए हैं और इस साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी है और हम चाहते हैं मेरे बेटियों का शादी हो जाए। तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, कोई असंभव नहीं है तेरे साथ। और इसी उम्मीद को लेते हैं, विश्वास रखते हैं तुझ पर और दोनों बेटियों का शादी हो जाए। प्रभु सीताराम दास जी, पास्टर जी, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी बेटी जो पिछले दिनों में डिलीवरी हो गई थी, दिन पूरे होने से पहले, और वो बच्चा चला गया। बेटी को संभाला तूने, परिवार को संभाला। मैं चाहता हूं मेरे भाई के सेवकाई को तू आशीष दे, तेरे दास और उनके घर में, परिवार में, वो जहां रहते हैं उस बस्ती में, और जिनके बीच में सेवकाई करते हैं वो सारे लोग ठीक हो। अगर कोई एक भी बीमार है, अब आज हम तेरे पवित्र लहू को उठाते हैं, घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, सब चंगे हो जाए, सबको काम मिले और सबके घर में आटा चावल हो, खाने को मिले, बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके। और विक्टोरिया बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तूने सुना बेटे का शादी करना चाहते हैं शामिल का, कोई गड़बड़ी कोई झगड़ा ना हो सगे वालों के साथ, जैसा वो चाहते हैं वैसा बेटे के शादी हो जाए। और शादी करने के लिए भी उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तू उनके साथ है परमेश्वर, उनके परिवार में, उनके घर में तेरा वचन है, वहां तेरा उपस्थिति है। भाई प्रसाद राव जी को पूरी तरह से चंगा कर, तेरे पवित्र लहू से अभी घोषणा करता हूं टोटल हीलिंग। और बहन को भी, पूरे परिवार को, उनके करीब के लोगों को, पूरे दांडेली गांव को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सबको ठीक कर, चंगा कर। और आज हमारे बीच में कुछ लोग नहीं है, बलराम करते, बलराम जी रोहतक से, राम इकबाल राव जी, और परमेश्वर वीरेंद्र पंडित जी, सुरेंद्र कुमार जी, राजू सरकार जी, उड़ीसा से पास्टर प्रशांत जी, ज्योति जिल्ले जी, नागराज जी, उनके बच्चे, और कई हमारे भाई बहन, और हमारे मुल्क में, भारत में सेवा करने वाले सारे लोगों को जो तकलीफ को सहते हैं, धर्मांतर के कारण कैद में पड़े हुए लोग हैं, कोर्ट कचहरी काट रहे हैं परमेश्वर, सताए जा रहे हैं परमेश्वर। नेपाल में भी हमारे भाई हरिदेव जी, जयबीर जी, सहजलाल महारा, वीरेंद्र पनियत, वहां के लोगों के साथ, सारे सेवकाई करने वालों के साथ, सारे परिवारों के साथ तेरे आशीष बरकतों को पाए वो लोग, चंगे हो जाए सब लोग। कोई दबाव कोई सताव हो रहा है तो बचा कर रखे परमेश्वर उन सबको। दुआ करते हैं हर एक फैमिली को, सबको सुधी ले परमेश्वर। गणेश दावर जी, रेवल सिंह किराड़े, राजू राजेश कटारा राजस्थान से, और कई लोग परमेश्वर, सुदेश पासवान बिहार से, जगजीवन कुमार,
परमेश्वर निकिता उज्जवल के मम्मी काजल गुप्ता, निकिता उज्जवल के पैर के ऊपर से 4 व्हीलर चढ़ गया है, मोटर कार। हड्डी तो टूटा नहीं, लेकिन दर्द से पीड़ित है बेटी। बेटी को चंगा कर परमेश्वर। और हमारे सारे भाई बहन सबके लिए, जहां वो रहते हैं, आजू बाजू वालों के लिए, जिनके बीच में जाते हैं सेवा करने के लिए, उन गांवों में, बस्तियों में रहने वाले सबके लिए दुआ करते हैं। हमारे देश को, नेपाल को, भारत को चलाने वाले नेता, बड़े लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, उनको बुद्धि और समझ दे। बुद्धि समझ के साथ वो प्रभुता को चलाए। और सारे डिपार्टमेंट्स, बॉर्डर में सर्विस करने वाले आर्मी, देश में लोगों को रक्षा करने वाले पुलिस, रेवेन्यू, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एवरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवेज, रवाना व्यवस्था, सारे कर्मचारी, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश को आशीष से भर, अच्छा सा वर्षा हो, अच्छा सा फसल उगे, अनाज मिले सबको, खाने को मिले सबको। दुआ करते हैं सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यीशु मसीह तेरे नाम को उठाते हैं, प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, द मोस्ट हाई गॉड, वी लिफ्ट अप योर नेम हायर एंड हायर, वी गिव थैंक्स। धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि। सरोजनी जोजवार, सुभाष चंद जी, अर्चना मेश्राम जी, परमेश्वर। और कोई बहन के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, अर्चना मेश्राम जी, वो बहन को कैंसर की बीमारी हो गई है। चंगाई घोषणा करते हैं यीशु मसीह के पवित्र के लहू के साथ अभी इसी वक्त। और हमारे सारे भाई बहन जो फाइनेंशियल के क्राइसिस में है, बनते बनते घर का काम रुक गया है, भवन का काम रुक गया है। परमेश्वर आर्थिक स्थिति में सुधार आए, मकान के किराया दिया जाए परमेश्वर, बिजली का बिल, मोबाइल चार्जिंग, आने जाने के व्यवस्था, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल, पैसे सबको मिले परमेश्वर। और वो तेरी सेवकाई को कर सके, अपने बच्चों को, बीवियों को खाना दे सके, बूढ़े माँ बाप को दवा खरीद सके, सब कुछ स्वर्गलोक से उन्हें मिले। तो आशीष देने वाला है। अगर कोई घर में कोई बच्चा खाना नहीं मिलने से रोता है तो खुश नहीं होता मेरा परमेश्वर। तेरा दिल जलता है, तरस खाता है तू उन बूढ़े माँ बाप जिनको ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है घर में। ठंड का मौसम आ रहा है परमेश्वर, ठंड से बचने के लिए उपाय मिले सबको, घर घर में तेरा उपाय हो सके परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी प्रेज योर होली नेम, वी अडोर योर होली नेम परमेश्वर। सारा धन्यवाद, आदर, महिमा तुझे देते हैं। और आज का प्रार्थना सौंपते हैं हमारे प्यारे और मीठा नाम वाले यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। बड़ी दया से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वन एंड ऑल, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहन। प्रार्थना करते हैं, हर रोज मैं प्रार्थना करता हूं दिन भर आप सबके लिए। और आप सब